और एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि टोटल जो एक्सपोजर है जो कि चाइनीज बैंक्स का प्रॉपर्टी सेक्टर को हो रखा है वो लगभग 62 ट्रिलियन युआन यानी कि 9.2 ट्रिलियन डॉलर्स का है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। आज से कुछ दिन पहले की बात है, चाइना में कई सारे चाइनीज सिटीजन सड़कों पर उतर आए थे और वहां पर उन्होंने आकर के प्रदर्शन किया बिकॉज कई सारे ऐसे चाइनीज बैंक्स थे जिन्होंने उनके विड्रॉल्स को फ्रीज कर दिया था। आपके सामने हम लोग ये वाली फोटोज दिखा रहे हैं। ये आज से लगभग 3-4 दिन पहले की खबर है जब कई सारे चाइनीज सिटीजन्स बेसिकली अपने पैसे की मांग कर रहे थे। यहां पर भी आप लोग देख सकते हैं कितनी भारी मात्रा में यहाँ पे काफी सारे लोग बेसिकली बैंकिंग के जो हेडक्वार्टर्स हैं, बैंकिंग के जो ऑफिसेज हैं, उनके सामने एकत्रित हुए और यहां पर ऐसा माना जाता है कि लगभग $1.5 बिलियन के आसपास के उनके डिपॉजिट्स हैं जिनको कि बैंक्स के द्वारा फ्रीज कर दिया गया था। इसको इकोनॉमिक्स की टेक्निकल भाषा में बैंक रन भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों अब चाइना के ऊपर एक बड़ी मुसीबत आन पड़ी है बिकॉज यहां पर क्या हो रहा है, कई सारे चाइनीज सिटीज में ऐसा माना जाता है अप्रोक्सीमेटली 86 चाइनीज सिटीज में चाइनीज सिटीजन्स ने अपनी हाउसिंग लोन्स के ऊपर जो ईएमआईज हैं उनको देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने यहाँ पे मॉर्टगेजेस को बॉयकॉट कर दिया है और उन्होंने यहाँ पे साफ साफ कह दिया है कि हम लोग यहाँ पे ईएमआईज को तब तक पे नहीं करेंगे जब तक कि जो प्रॉपर्टी डेवलपर्स हैं वो कंस्ट्रक्शन के काम को दोबारा रीस्टार्ट नहीं करेंगे। आप लोग यहां पर भी देख सकते हैं न्यूज़ 18 की ये वाली खबर आपके सामने है। चाइनीज होम बायर्स रिफ्यूज टू पे द मॉर्टगेजेस ट्रिगरिंग फियर्स ऑफ एन इकोनॉमिक क्राइसिस। ऐसा माना जा रहा है कि ये वाली जो यहाँ पे लहर शुरू हुई है इसके चलते चाइना में जो आर्थिक संकट है वो काफी बड़े पैमाने का आपको देखने को मिल सकता है। ये वाली खबर 16 जुलाई को ही सामने आई है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। समझेंगे पूरी कहानी को कि क्या यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, क्या क्या यहाँ पर इश्यूज हैं जिसके चलते यहाँ पे होम बायर्स ने अपना लोन देने से इनकार कर दिया है और इसके इम्प्लीकेशंस चाइनीज इकोनॉमी और ग्लोबल इकोनॉमी के लिए क्या क्या हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज डू दैट सो दैट आपको हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। राइट, सो एक सीनियर मार्केट फाइनेंस एनालिस्ट हैं जिन्होंने यहां पर ट्वीट यहां पे किया है, आप लोग देख सकते हैं। चाइनीज बैंक्स हैव अबाउट 62 ट्रिलियन युआन, जिसको कि अगर हम लोग यूएस डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 9.2 ट्रिलियन डॉलर का यहां पर एक्सपोजर है टू द प्रॉपर्टी सेक्टर। मोर देन हाफ इज इन द फॉर्म ऑफ मॉर्टगेज लोन्स। इन्होंने कहा है कि जैसे जैसे यहां पे होम बायर्स रिफ्यूज टू पे द मॉर्टगेज इंस्टॉलमेंट्स ऑन ओवर 100 स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स, दिस इज बिकमिंग अ पोटेंशियल फ्लैश पॉइंट। नाउ इन्होंने यहाँ पे साफ साफ कहा है कि अगर हम देखेंगे पिछले एक साल में अगर चाइना में जो 100 से भी ज्यादा चाइना प्रॉपर्टी डेवलपर्स हैं उसमें से 28 के आसपास ऐसे डेवलपर्स हैं जिन्होंने डिफॉल्ट कर दिया है। आप समझिए प्रॉपर्टी के सेक्टर में कुल मिला के 3 तरह के स्टेक होल्डर्स होते हैं। एक होते हैं प्रॉपर्टी डेवलपर्स, दूसरे होते हैं बैंकिंग, तीसरे होते हैं कस्टमर या फिर कंज्यूमर। नाउ सबसे पहले जो यहाँ पे प्रॉपर्टी के डेवलपर्स हैं उसमें से 28 से भी ज्यादा प्रॉपर्टी डेवलपर्स ने बेसिकली डिफॉल्ट कर दिया है, ये कहते हुए कि हमें आपको पैसा लौटाने के लिए हमारे पास पैसा है ही नहीं। दूसरे नंबर पर अगर आप देखेंगे ये लोग जिनके पास पैसा अवेलेबल नहीं था प्रॉपर्टी डेवलपर्स के पास, ये लोग घरों की डिलीवरी भी नहीं कर पा रहे हैं। ये पूरा का पूरा जो चार्ट है दिखाता है कि चाइना के अलग अलग शहरों में कितना ज्यादा हमें डिले देखने को मिल रहा है। ये वाला शहर है ज़ेंगजू, इसमें आप देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 30% का डिले देखने को मिल रहा है। उसके बाद आप देखेंगे वुहान में आपको लगभग 15% का डिले देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर आप देखेंगे बीजिंग में आपको लगभग 3-4% का डिले देखने को मिल रहा है। यानी कि अलग अलग शहरों में जो प्रॉपर्टीज की डिलीवरीज हैं उसमें बहुत ज्यादा डिलेज देखने को मिल रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है जब इतने डिलेज होंगे तो यहाँ पे कस्टमर्स काफी ज्यादा परेशान हो जाएंगे। दूसरा जो यहाँ पे स्टेक होल्डर आता है वो है आपका बैंकिंग सेक्टर का। नाउ प्रॉब्लम इज कि बैंकिंग सेक्टर के द्वारा जितने भी यहाँ पे लोन्स दिए हुए हैं उसमें से अधिकतर लोन्स उन्होंने असल में हाउसिंग सेक्टर में ही दिए हुए हैं। चाइनीज बैंक्स प्रॉपर्टी सेक्टर एक्सपोजर इज मोस्टली थ्रू मॉर्टगेज लोन्स। जितने भी उन्होंने प्रॉपर्टी सेक्टर में लोन दिए हैं उसमें भी उन्होंने ज्यादातर जो लोन दिए हुए हैं वो मॉर्टगेज लोन्स के माध्यम से दिए हुए हैं। यहाँ पे चाइना के अलग अलग बैंक्स हैं, आईसीबीसी, चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक, एग्रीकल्चरल बैंक ऑफ चाइना, बैंक ऑफ चाइना, चाइना मर्चेंट्स बैंक। और एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि टोटल जो
एक्सपोजर है जो कि चाइनीज बैंक्स का प्रॉपर्टी सेक्टर को हो रखा है वो लगभग 62 ट्रिलियन युआन यानी कि 9.2 ट्रिलियन डॉलर्स का है। और इसका भी आप लोग ब्रेकडाउन यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑन बैलेंस शीट और ऑफ बैलेंस शीट के हिसाब से किस तरीके से बटा हुआ है। नाउ क्या हुआ है कि इस पर्टिकुलर चीज को जो इतने सारे लोन यहाँ पे बैंकों ने दे रखे हैं, नागरिकों ने यहाँ पे साफ साफ मना कर दिया है कि हम लोग जो है आपको लोन्स वापस नहीं करेंगे जब तक कि हमें ये आश्वासन नहीं मिल जाता कि जो भी यहाँ पर प्रॉपर्टी डेवलपर्स हैं वो कंस्ट्रक्शन को रीस्टार्ट नहीं करेंगे। अब आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके से तीनों के तीनों स्टेक होल्डर्स यहाँ पे अफेक्ट हो रहे हैं। प्रॉपर्टी डेवलपर्स भी अफेक्टेड हैं, बैंकिंग सेक्टर भी अफेक्टेड है और कंज्यूमर तो अफेक्टेड है ही है। इस पूरी की पूरी चीज का, इस पूरी की पूरी घटना का जो इम्पैक्ट चाइनीज इकोनॉमी पर हो रहा है, मॉर्टगेज का जो बॉयकॉट हो रहा है, बहिष्कार हो रहा है, इसके चलते जो चाइना के बैंकों के शेयर्स हैं ये काफी ज्यादा नीचे आ चुके हैं और जो डेवलपर बॉन्ड्स हैं इनकी वैल्यूज भी दोस्तों काफी ज्यादा नीचे आ चुकी हैं। एक तरीके से आप लोग ये कह सकते हैं कि चाइना में आज की डेट में हमें रियल एस्टेट का एक बहुत बड़े लेवल का, बहुत बड़े स्तर का क्राइसिस देखने को मिल रहा है। पोस्टल सेविंग्स बैंक के जो शेयर हैं वो लगभग 3.3% गिरे। आईसीबीसी बैंक का जो शेयर है वो लगभग 2% गिरा और जो बैंकों का यहाँ पे पूरा का पूरा इंडेक्स है जिसको कि CSI 300 बैंक्स इंडेक्स कहा जाता है वो एक ही दिन में 2.7% से गिर गया। इतना ही नहीं बल्कि यहां पर पूरी की पूरी प्रॉब्लम के चलते यह भी कहा जा रहा है कि चाइनीज प्रॉपर्टी प्रोटेस्ट थ्रेटन टू डेंट $220 बिलियन ऑफ बैंक मॉर्टगेज लोन्स। और अगर आप साथ में देखेंगे चाइना में जो होम प्राइजेस हैं वो भी लगातार गिरते जा रहे हैं बिकॉज यहां पर कोई उनको खरीदने के लिए सामने नहीं आ रहा। जो एग्जिस्टिंग घर थे उनके लोन चुकाने के लिए भी सामने कोई नहीं आ रहा। इसमें एक और बड़ी प्रॉब्लम सामने आ रही है कि इसका जो इम्पैक्ट है ये केवल चाइनीज इकोनॉमी पर ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पे अगर आप देखेंगे ग्लोबल इकोनॉमी पर भी काफ़ी ज़्यादा पड़ चुका है। जो वैश्विक निवेशक हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा चिंता में आ चुके हैं बिकॉज उनको ऐसा लग रहा है कि इसका जो स्पिल ओवर है, इसका जो इम्प्लीकेशंस हैं वो उनके ऊपर भी पड़ सकते हैं। आप लोग यहाँ पे देखिए एक और एनालिस्ट हैं जिन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से लिखा, इट्स अमेजिंग टू मी दैट एवरीवन इज फोकस्ड ऑन द यूएस हैविंग अ 2008 स्टाइल रिसेशन जबकि इट इज चाइना हु इज फ्लैशिंग वार्निंग साइंस एंड अपीयर्स टू बी अनरावलिंग। देयर लीडरशिप इज ऑल्सो नॉट टेस्टेड फॉर एन एक्चुअल फाइनेंशियल क्राइसिस बिकॉज इन्होंने भी यही कहा है कि हर कोई यूएस की तरफ देख रहा है ये देखते हुए कि वहां पर मंदी आने वाली है, रिसेशन आने वाली है, जबकि प्रॉब्लम असल में चाइना में हो रही है जहां पे रियल एस्टेट की क्राइसिस आपके सामने आ खड़ी है। और इसी के लिए ऐसा कई सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं देयर आर नाउ फियर्स ऑफ अ पोटेंशियल स्पिल ओवर इनटू द वाइडर फाइनेंशियल सेक्टर। हम दोस्तों यही उम्मीद करेंगे कि इस पर्टिकुलर चीज को जल्द से जल्द यहाँ पे समेटा जाए, जल्द से जल्द यहाँ पे ठीक किया जाए बिकॉज अगर चाइनीज इकोनॉमी में रिसेशन आता है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पूरी दुनिया के ऊपर पड़ सकता है। जैसे ही कोई नई डेवलपमेंट आएगी आपके सामने पेश करेंगे। आप क्या सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताइए कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप लोग अपनी तैयारी को यूपीएससी की घर से शुरू करना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया है एक सिंगल सब्सक्रिप्शन जिसके माध्यम से आप इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स की मदद से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा पाएंगे यूजिंग स्टडी नोट्स, डाउट रेजोल्यूशन एंड मॉक टेस्ट। और इसमें जो आपको खर्चा आएगा दैट इज ओनली 30,000 रुपीज पर एनम जिसमें कि आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप लोग मेरा स्पेशल रेफरल कोड A2 सर इस्तेमाल करते हैं। इफेक्टिव कॉस्ट आपको ये वाली पड़ेगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।